महाराज मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, कोई ऐसा स्थान बता दो जहां मेरे 14 वर्ष भली प्रकार से कट गए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं प्रभु राम आप सर्वांतर्यामी हैं, ऐसी जगह आप बता दो जहां आप नहीं रहते हो। तो परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में व्याप्त है, लेकिन कहां रहते हैं? कहां सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। तुम छाड़ दूसर गत नाही, मेरे राम बसो तिनके मन माही। जो भक्त अनन्य भाव से आपकी भक्ति करते हैं, आप ऐसे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। ये राम को स्थान बता दिया गया और भक्ति महारानी पुत्रों को लेकर के प्रांगण में पहुंची, बैठने के लिए नियुक्त स्थान बताया गया। और भक्ति के पुत्रों ने कथा को श्रवण किया तो कथा का प्रभाव, कथा का असर उस भक्ति के पुत्रों के ऊपर पड़ा। क्यों? उन्होंने श्रद्धा से भाव से कथा को श्रवण किया। असर क्या पड़ा? भक्ति सुतौ तौ तरुणी ग्रहीत्वा, प्रेमे करो सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ तक की कथा का असर ज्ञान वैराग्य के ऊपर ऐसा हुआ, भक्ति सुतौ तौ, तौ माने दोनों, सुत माने पुत्र, भक्ति के पुत्र। बुढ़ापा दूर हुआ और युवावस्था आई, युवावस्था आई, दोनों पुत्र खड़े होकर के नाचते हैं। यहाँ एक भाव और आता है, हम लोग और आप सत्संग में जाते हैं तो कुछ सत्संगी लोग जो भक्ति लाइन के हैं वो कीर्तन को महत्व देते हैं, ज्ञान मार्ग के जो हैं वो कीर्तन को महत्व नहीं देते, कीर्तन नहीं करते। लेकिन कीर्तन का भी प्रभाव है। क्यों? सत्युग में राक्षस हुए हिरण्याकश्यप, उनको मारने के लिए श्री विष्णु हरि, हिरण्याकश्यप हरि अवतार, एक ही राशि। त्रेता में हुए रावण, कुंभकर्ण, रावण, तो रावण को मारने के लिए राम जी अवतार लेकर के आते हैं। द्वापर में हुआ कंस, तो भगवान कृष्ण, और इस कलयुग में होगा कल का अवतार, होगा भी हुआ नहीं, कलयुग में होगा कल का अवतार। तो कल का अवतार से निपटने के लिए कीर्तन, जय हो, कीर्तन की आवश्यकता है। प्रायश्चित के साथ साथ कीर्तन भी, कीर्तन का महत्व है। और भगवान ने जो सुंदर शरीर दिया है, इसमें हर अंग प्रत्यंग भगवान के कार्य में लगाने के लिए दिया है। पैरों से मंदिर जाओ, नेत्रों से भगवान का दर्शन करो, वाणी से गुणानुवाद करो, हाथों से तालियां बजाओ, और भगवान बार में तुझे सुंदर शरीर दिया, सुंदर बुद्धि दी, और तू इस मेरे दिए हुए सुंदर शरीर को मेरे कार्यों में नहीं लगाता तो आगे चलकर मैं भूल नहीं करूंगा। क्या? अगर इन हाथों से तूने ताली नहीं बजाई, या जन्म में तो अगले जन्म में बेटा 2 हाथ की जगह 2 पैर और दे दूंगा। 2 पैर पहले हैं, 2 और मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 4। 4 पैर वाले कौन होते हैं? वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कीर्तन का महत्व है। कभी कभी समय आया करे तो, लेकिन ताली बजाने में चाहे पब्लिक ज्यादा हो चाहे कम हो, पर कभी कंजूसी मत करना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
की जय। और वहां कीर्तन करते समय ऐसे ऐसे श्रोताओं ने कीर्तन किया। कैसे कैसे? एक ही श्लोक में चारों प्रकार के आ जाएंगे भक्त। 4 प्रकार की गीता बताती है। चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ। प्रहलाद स्थालधारी परलगत तया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषि राग कर्तार्जुनो अभूत। इंद्र यदादीन मृदंगम जय जय सुपराकार्त में ते कुमारा यत्रागे भव भाव भक्ता सरसवचनया प्यास पुत्रो बबूह। पहला जिज्ञासु भक्त है वो तालियां बजाते हैं। पहला स्थालधारी सरल गतया च उद्धव कांस भारी। उद्धव ज्ञानी भक्त हैं, वो कांसा बजाते हैं। वीणाधारी सुर ऋषि नारद जी वीणा बजाते हैं। राग करता जुनो अभूत अर्जुन राग अलाप रहे हैं। इंद्र अबादीन मृदंगो इंद्र देवता शिव मृदंग बजा रहे हैं। सरसरचनया व्यास पुत्र बबूह। सुखदेव जी महाराज ज्ञानी भक्त हैं। वो जय जय की धुनी कीर्तन में बार बार बोलते हैं। इतने प्रकार के लोगों ने कीर्तन में भाग लिया। भक्ति के पुत्रों पर यह प्रभाव पड़ा। नारद जी महाराज ने प्रश्न खड़ा कर दिया, महाराज शंका हुई, संदेह हुआ, इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद में भक्ति के पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो गया? हाँ, ये कथा का प्रभाव है। आपके भागवत में कोई ऐसा भी प्रसंग है? कैसा? जो व्यक्ति अकारण क्रोध करता हो, जिसका अंतःकरण छल छिद्र से भरा हो, क्या भागवत ऐसे का भी उद्धार करती है? विश्वास भरे शब्दों में शंकादि महात्माओं ने कह दिया, हाँ नारद, हमारे भागवत में ऐसा भी प्रसंग है। कैसा? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वथा सदा दुराचार हृता विमार्गदा क्रोधाग्निगता कुटिलाश्च कामिन सत्रह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। जो मनुष्य अकारण क्रोध करता है, ऐसा मनुष्य अगर कथा करवाता है या कथा सुनता है, जिसका अंतःकरण छल छिद्र से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य कथा करता है या सुनता है, तो भागवत कथा ऐसे का भी उद्धार करा देती है। उद्धार करा देती है। भगवान कह रहे हैं, निर्मल मैंने जने सो मोह पारा। निर्मल मैंने जने सो मोह पारा। निर्मल मैंने जने सो मोह पारा। निर्मल मैंने सो मोह पारा। मोहे कपट चले कृष्ण भावा। मोहे कपट चले कृष्ण भावा। मोहे कपट चले कृष्ण भावा। जिसका अंतःकरण पवित्र है, तो अंतःकरण पवित्र पहले नहीं होता। भगवान के भजन करने से, कीर्तन करने से, भागवत कथा में कथा सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। तो महाराज कथा को आगे कहो। तो जो कथा आधा घंटा पौने घंटा समय है, यहां तक मैंने कथा आपको सुनाई है भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। आगे के जो 3 अध्याय हैं उसमें धुंधकारी के मोक्ष की कथा है। धुंधकारी का मोक्ष। तुंगभद्रा तटे पूर्वं उत्तन पत्र उत्तमं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है
और इस नगर का नाम है उत्तम नगर। उत्तम माने अच्छा, एक बहुत सुंदर नगर है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में कर्मकांड करने वाले परमितभाषी सुशील ब्राह्मण रहते हैं। नाम क्या है? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदे निष्णातो श्रुतिस्मारतेषु द्वितीय एव भास्करः। निष्णातो श्रुतिस्मारतेषु, वेद के मंत्रों में पारंगत आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कर्मकांडी परमितभाषी सुशील ब्राह्मण हैं। और पत्नी का नाम तत्प्रिया शप्रता। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। यहां तक की कथा तो हम लोग समझ लें, भागवत में तो ये कथा आई है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तुंगभद्रा कहते हैं संसार सागर, भव सागर, संसार सागर तुंगभद्रा नदी है। इसके किनारे उत्तम नगर क्या है? हमारा तुम्हारा ये पांच भौतिक शरीर ही एक नगर है। और इसके अंदर आत्मदेव क्या है? तो जीवात्मा ही आत्मदेव है। धुंधली क्या है? जीवात्मा का संयोग बुरी बुद्धि से हो जाए, दुर्बुद्धि से हो जाए तो समझो जीव का और धुंधली का संयोग हो गया। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी और तामसी। 3 सहेली आपस में चर्चा कर रही। बहन, हमारे पति हैं, वो बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बोले कोई प्रमाण? बोले प्रमाण यह है कि उन्होंने 1 घंटे पहले भोजन किया हो तो मुंह से पूछना कि मैं रोटी खाई कि ना। रोटी 1 घंटा पहले खा जाए तो फिर मुंह से पूछना ना, इतने भूला। बोले तो कोई बड़ी बात ना है। तो और दूसरे ने कहा बोले मेरे और ज्यादा है। कैसे? तो कोई वस्तु लेने तुम बाजार भेजो तो आधी ने लेके आम और आधी ने भूल आम, वो इतने ज्यादा भूला। और तीसरी बोली कि मैं तुम से रहे। बता दूं कैसे? बता दूं बताऊं? तीसरी ने कहा कि मैंने अपने पतिदेव को सामान की लिस्ट बना करके दी, ले जाओ और ये सामान ले आओ। अब वहां टाइम पर फोन की सुविधा नहीं, कोई वस्तु में लिखने में भूल गई तो फिर मैंने सोचा कि बाजार गांव में तो लगी रहा है, लम्बे में चल दूं। पति देव गए हैं, दोनों साथ साथ सामान ले आएंगे। बहन मैं जा लंगते जा रही, पति वहां लंगते आ रहे। साइकिल पे तो रुक के मोज देख के बोले बहन जी मैंने तुम कहूं देखी हो, जय हो। कितना बड़ा भूला। ऐसे ही 3 प्रकार की बुद्धि है, सात्विकी, राजसी, बंधन मुक्ति, कार्य अकार्य, धर्म अधर्म। इन वस्तुओं को जो बुद्धि ठीक जानती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ठीक ठीक जानती है, वो तो सात्विकी है। और धर्म को अधर्म समझे, बंधन को मोक्ष समझे, उसे राजसी बुद्धि कहते हैं। और सकल अर्थ विपरीत तमोगुण से आच्छन्न तो तामसी बुद्धि है। तो धुंधली है तामसी बुद्धि, बनावटी वृत्ति करती है। आत्मदेव घर में रहे तब तक तो सेवा शुश्रूषा खूब करती है, और आत्मदेव घर से बाहर कथा वगैरह कहने के लिए निकल गए तो 2 पड़ोसन जा साइड तो 2 पड़ोसन घर के साम्राज्य घर में अपना बना दिया। बाखर में राज हमारा गप चढ़ा के लड़ाए। और जब 4 बजे आत्मदेव आए तो देखे तो एक हाथ में जल का लोटा और एक में बीजना। रे महाराज बड़े परेशान है कि आयो, ले जल पी लो, तुम्हारी यार कर दूं। भगवान करे काय गुण हम कर रही है। ये भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? इसको बनावटीपन कहते हैं। जो ऊपर है वही बाहर अंदर होना चाहिए, वही अंदर होना चाहिए। करनी कथनी भिन्न यहाँ
और धर्म नहीं पाखंड वहां, पाखंड वहां। जहाँ कहना कुछ और करना कुछ और है, उसे धर्म नहीं कहते, उसे पाखंड कहते हैं, ढोंग कहते हैं, बनावटीपन कहते हैं। और बनावटीपन किसी का ज्यादा चलता नहीं, ज्यादा चलता नहीं। महाराज धुंधली के यहाँ, आत्मदेव के यहाँ कोई संतान नहीं। वैष्णव परिवार में रहते हैं, गऊ पालते हैं, गाय बांझ है, घर में तुलसी का वृक्ष है, वो सूख रहा है। पड़ोसी उनके मजाक उड़ाते हैं, क्या हंसी उड़ाते हैं। अरे महाराज, आप इतना कर्मकांड करने वाले, वेदों में पारंगत हो, लेकिन घर में जो गाय है वो बांझ है। देवता आपके हाथ का, पितर आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते, घर में तुलसी का वृक्ष वो सूख रहा है। आत्मदेव समझ गए ये लोग मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं संतानहीन हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए लोग मुझे बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। आत्मदेव पुत्र की इच्छा से जंगल की तरफ जाते हैं और रोते हैं। कर्मकांड करने वाले उनको फिर संत नारद मिले, प्रश्न किया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलयसी बदक्रम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारण। कथम माने कैसे, रोदसी माने रोना, विप्रतम ब्राह्मण दे, आखिर आपको चिंता क्या है, क्यों रो रहे हो। आत्मदेव ने कहा संत जी को देखकर, महाराज मेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं, घरवाली भी सुंदर है, खूब अच्छी है, ठीक है, लेकिन धन का उपभोग करने वाला मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने एक बार समझाया, क्या करोगे पुत्र लेकर, अगर पुत्र नहीं है तो कभी कभी समय आकर याद करके एक बार ही रोना पड़ रहा है, समय पुत्र नहीं है तो, और पुत्र होने के बाद अगर पुत्र संस्कारी नहीं निकला तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। क्या करोगे पुत्र लेकर, भगवान को ही पुत्र मान लो। है? और ब्रजवासियों का नंद बाबा का संबंध था ना, वो बेटे का संबंध था, बेटा माना। और भगवान की भक्ति में तीन बात तो विशेष है ही, विश्वास, श्रद्धा, संबंध। रावण ने विभीषण को लात मार के लंका से अपमान करके निकाला, तो विभीषण के पास में केवल एक ही शब्द रह गया, क्या, मैं तेरा हूं तू मेरा है, मेरा है मेरे राम भरोसा तेरा है, मैं तेरा हूं, ये संबंध बना लिया, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं। तो राम जी ने देर नहीं की, भीषण को क्षण में आते ही जाते ही राम तिलक ते सारा सुमन ब्रष्टन भई अपारा। देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं, भीषण को युद्ध हुआ नहीं, रावण मरा नहीं, राम जी ने राजा बना दिया, तिलक कर दिया। साथ में जो बंदर हैं उन्होंने कहा, महाराज ये आपने डिसाइड सोच समझ के नहीं किया, फैसला ठीक से नहीं लिया, क्यों, अरे अभी रावण जिंदा, और रावण को ये बात मालूम चल जाए कि राम जी इतना कहने से खुश हो जाते हैं कि मैं तेरा हूं तू मेरा है, और युद्ध होगा नहीं, रावण कहता आ गया। रावण को ये मालूम पड़ जा, रावण कहा कि तो काम वैसे ही निबट रहा, मैं भी कह दूंगा मैं तेरा हूं तू मेरा है। राम जी कहते हैं कि रावण में इतनी श्रद्धा नहीं है, क्यों, वो अहंकार के बस ये नहीं कह सकता कि मैं तेरा हूं तू मेरा है, मेरा है। अगर कह दिया तो फिर क्या करोगे, लंका का राजा तुमने विभीषण को बनाई दिया। राम जी ने कहा मैंने फैसला सोच समझ के किया, विभीषण तो आयो शरण मैंने कियो लंकाधीश, यह सुन रावण आवे शरण कर दूं कौशलाधीश। रावण के इतनी अंदर श्रद्धा हो, भाव हो, वो एक बार आकर के कह दे अहम तवास्मि, प्रभु मैं तेरा हूं, तो अभी मैंने रावण के लिए अयोध्या का राज श्रेष्ठ रखा, उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। इतने हैं वो दयालु, इतने प्रसन्न हो जाते हैं एक बार कहने से, अहम तवास्मि, मैं तेरा हूं तू मेरा है। और इस बात को सुनने के लिए प्रभु कान लगाते, कोई कहे तो सही, लेकिन सब कहते हैं, दिल से नहीं कहते, ऊपर से कहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। और भगवान कहते हैं तू फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है तो हम भी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे भाई।
मीन्स भागवत मैया श्रोतन की बात बता रहा हूं। अगर अब की बार मेरे नाती है जाए तो पतना कहा चढ़ा दूं, और चढ़ाओ का नाती की मन्नत मांगी भाई जनों को ना कर धना दोरी। घर पते थे कि वे जराम है, रोक लिया महाराज जी ने, रोक लिया। श्री राधे। अपने कथा के प्रसंग पर आ जाए कि हमारी कथा चल रही है। पुत्र नहीं है तो कल्याण नहीं होगा, और है तो कल्याण हो जाएगा। सगर के 60,000 पुत्र थे, कल्याण हुआ। रावण के 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 उद्धार हुआ। गीता तो ये कहती है कि उद्धार की बात पुत्र के ऊपर मत छोड़ो, क्योंकि उद्धरे दात्मानम नात्मानम प्रसाद ये तक। अगर अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, तो स्वयं की जिम्मेदारी तेरी है। मरने के बाद शमशान में जाकर और अग्निदान बालक करता है ना, जो बड़ा होता है या छोटे वाला होता है, खोपड़ी पकने के बाद में खोपड़ी फोड़कर एक लोटा से घी डाल देते हैं, उसे कल्याण नहीं कहते। ये तो शरीर का कल्याण मानते हैं हम। इस शरीर की 3 गति होती है। मरने के बाद जंगल में फेंक देंगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे, और शमशान में जाकर चिता बनाकर जला देंगे तो एक मुट्ठी राख बन जाएगी, राख बनेगी। कल्याण नहीं हुआ। तो कल्याण की जिम्मेदारी स्वयं की है, कोई दूसरे का जो कल्याण नहीं करता। क्या करोगे पुत्र लेकर? स्वरूपम शरीरम नवीनं कलेत्रं धनं तुल्यं बचचारचेत्रं हरेन्द्र पैदे में मनश्चैनयनं तथे किं तथे किं तथे किं तथे किं तथे किं सुंदर शरीर मिल जाए, सुंदर परिवार मिल जाए, सुमेरु पर्वत के समान इकट्ठा सोना चांदी धन मिल जाए, 4 दिशा में तरह यश हो जाए, सब कुछ मिलने के बावजूद अगर एक चीज नहीं है, वो क्या है? यशोदा किशोरे मनोवैकल यशोदा किशोरे तथे किं तथे किं तथे किं तथे किं तथे किं तथे सब कुछ मिलने के बावजूद अगर एक चीज नहीं है, क्या? यशोदा किशोरे नंद का लाला जो कृष्ण है, उनके चरणों में आपका प्रेम नहीं हुआ तो ये सब कुछ मिलना बेकार बेकार। क्या करोगे पुत्र लेकर? आत्मदेव ने कहा इन महात्माओं को मन की बात बता दी भी जाए तो ये मजाक उड़ाना शुरू कर दे। महाराज अगर मेरे पुत्र नहीं हुआ तो मैं संकल्प लेता हूं अपनी प्राण हत्या कर लूंगा। महात्मा जी ने कहा मरो मत, क्योंकि जीवन कीमती है, बार बार नहीं मिलता। हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद के रूप में फल दिया। फल में आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते हैं, जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के खाने से उसके संतान पुत्र पैदा होगा। आत्मदेव फल को लेकर के धुंधली के पास आए, वो फल दिया, लेकिन फल को हाथ में लेकर के धुंधली तर्क करने लगी। और तर्क भी नहीं, कुतर्क, तर्क नहीं कर रही है। तर्क में और कुतर्क में अंतर है। पीछे हमारे जो भक्त लोग बैठे हैं
तर्क की परिभाषा न्याय दर्शन कहता है तर्कयन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते सह तर्क। अपनी शास्त्रों के अनुकूल जिज्ञासा के लिए जो की जाए, अपनी जानकारी के लिए शास्त्रों के अनुकूल की जाए उसे कहते हैं तर्क, और शास्त्रों के प्रतिकूल जो की जाए उसे कहते हैं कुतर्क। और तर्क के नाम पर कोई कुतर्क करे, तर्क के नाम पर तुमसे कोई कुतर्क करे, बातें सतर्क है जाओ। आवाज गड़बड़ है, आवाज गड़बड़ है क्या? ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधली ने कुतर्क किया, क्या फल को हाथ पर रख लिया, मैं फल खाऊंगी, मेरे गर्भ ठहर जाएगा, गर्भ ठहर जाएगा, भोजन कम करूंगी, भोजन कम करूंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, धर्म कौन करेगा? अर्थात मैं फल खाना नहीं चाहती। फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो उदर प्रकृतम् स्वल्पभक्षम् ततो आसक्ति गृहे कार्यम् कथम् भवेत्। अपने आप ही प्रश्न करे, अपने आप ही उत्तर दे। घर के कार्यों को करने के लिए पतिदेव अपनी बहन को ले आएंगे, यानी मेरे ननद को ले आएंगे। फिर भाव क्या आया कि ऐसा न हो कैसो, जब मेरे बालक हो नंद रहे घर में और सवरे माल ताल को पोटरा बांध कर रात में शास्त्र को रमानी नहीं भेजा, अर्थात मैं फल खाना नहीं चाहती। और धुंधली ने कहीं एक बार कथा सुन ली क्या कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे। अगर जो बालक मेरे गर्भ में 12 वर्ष हो तो वो तो 12 वर्ष में मरना ही पड़ेगा, मैं फल खाना नहीं चाहती। इतने में पड़ोसन चली आई है। धुंधली की पड़ोसन कौन? अविद्या। दुर्बुद्धि की पड़ोसन कौन? अविद्या। और अविद्या ने देखा, कहा बहन तू उदास है, क्या बात है? बोले क्या बताऊं, मेरे पति देव फल लेके आए, कहते हैं फल के खाने से संतान पैदा होगी, मैं खाना नहीं चाहती। पड़ोसन ने कहा एक काम कर, तेरे घर में जो गाय है ना, इस फल को तो उसको खिला दे, परीक्षा हो जाएगी। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। क्या? जहाँ खाने के लिए है वहाँ कोई खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वालों की लाइन लग रही है वहाँ खाने का साधन नहीं है। तेरे यहाँ खाने के लिए कोई खाने वाला नहीं है और मेरे यहाँ खाने वाले बहुत पर खाने का साधन नहीं है। अब की बार मेरे कोई बालक होगा उसे मैं चुपचाप लाके तुझे दे दूंगी, तेरे पति को मालूम नहीं पड़ेगा, फल की परीक्षा हो जाएगी, गाय को खिला दो। वो फल गाय को खिला दिया गया। समयानुसार पड़ोसी के जो बालक पैदा हुआ वो धुंधली को ला के दिया, और आत्मदेव को सूचना मिली कि महाराज आपके बुढ़ापे में पुत्र पैदा हुआ है। महाराज खुशी का ठिकाना नहीं, ब्राह्मणों को बुला बुला करके दान कर रहे हैं। अब ब्राह्मण लोग बोले कि पहले कोई बालक नहीं था तो इन्होंने कभी इतना दान नहीं किया, अब बालक पैदा हो गया तो क्या सारे धन को आज ही दान में लौटा देंगे? आत्मदेव ने कहा भैया दो सूत्र हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर हमारा पुत्र संस्कारी है तो उसके लिए हमें धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा सूत्र का पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र संस्कारी नहीं है तो कितना भी बैंक बैलेंस आप छोड़ करके चले जाओ तो तुम्हारे कमाए हुए धन को 2 साल में बर्बाद करके रख देगा। भाग में होगा तो भागा हुआ भी लौट करके आ जाएगा, और भाग में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। मैं घटना बताऊं आप, हम और राम बाबू हरियाणा जाते हैं ट्रेन से, जो आगरा से आती है पैसेंजर, उससे जाते हैं तो 8 नंबर के साइड में जो प्लेटफार्म वहां टिकट मिलती है। टिकट लेने हम लाइन में लग रहे और एक लेडीज कोई बहन बेटी आई, वो टिकट ले गई, 3.5 टिकट ली उसने। अब टिकट वाले से भूल हो, उसने पैसे कम काटे और उसने हिसाब लगाया तो टिकट और पैसे लेकर दोबारा खिड़की पर
उसके पास पहुंच के झगड़ा करने लगी, देखो तुमने कितने पैसे काटे। अब वहां ने अपने हिसाब लगाया 3.5 टिकट को तो 50 रुपए भाई के फालतू और निकले। टिकट और पैसा भीतर फेंक दे, 50 रुपए काट ले, बोले टिकट ले जा और 50 नोट दे जाए। मैं कहो सा भाग में ना है तो 50 और लौट के पहुंचेगा ना वहां के पास। भाग में नहीं थे तो लौट के, और उसके में थे तो भाग में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। अभी इसके भाग में जितना है उतना तो रहेगा, इसके भाग में तनिक भी नहीं लौटाएगा। 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में नामकरण संस्कार का समय जब आता है, धुंधली ने कहा सुनो, आप भले ही दूसरों के बच्चों का नामकरण संस्कार करते हो, लेकिन अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करवाने के लिए मैं बाहर से ब्राह्मण बुलाऊंगी। बाहर से ब्राह्मण बुलाए। सुनो, ब्राह्मणों से कहा अगर दक्षिणा ज्यादा लेनी हो तो बालक को नाम मेरी राशि पे निकालो। धुंधली की राशि पे ब्राह्मणों ने बालक को नाम निकालो धुंधकारी। दोनों की एक ही राशि है। अब ये धुंधकारी कौन है? भागवत में तो एक ही धुंधकारी है, लेकिन हमारे तुम्हारे मन का ही नाम धुंधकारी है। ये दुर्बुद्धि का पुत्र है धुंधकारी। 2-4 महीने का हुआ और समय के अनुसार जो गाय को फल दिया उसके बालक जो पैदा होता है, लक्षण प्रमाण से आत्मदेव ने उसका नाम रखा गौकरण। लोग क्या कहते हैं? वो गाय के शरीर से, गाय के गर्भ से बालक पैदा हुआ तो गाय जैसे कान थे इसलिए नाम रखा गया गौकर्ण। लेकिन गौकर्ण अर्थ इसका नहीं होता। गौकर्ण के 2 अर्थ होते हैं, शरीर मनुष्य जैसा हो और कान गाय जैसे हो, वो गौकर्ण है। और जितने कथा पांडाल में हैं वो सभी गौकर्ण है। गौ कर्ण, गौ माने इंद्रियां, कर्ण माने कान। श्रोतेंद्रिय से भगवान कृष्ण की, भगवान राम की कथा सुनने वाला जो है वही भक्त गौकर्ण है। गौकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी इति महाफल। गौकर्ण संत के आशीर्वाद से पैदा हुए तो ज्ञानी बालक पैदा हुआ और धुंधकारी के दुष्ट प्रवृत्ति का बालक पैदा होता है। अब घर में शिकायतें आती हैं और आत्मदेव समझाने की कोशिश भी करें तो धुंधली का काम क्या है? छोरा की बांह पकड़ी पीछे कर लो। पता कितना कष्ट उठाया मैंने, तुम्हें पता बालक को कितना कष्ट हूं तो तुम कौन हो तो समझाने वाले? अरे मैं इसकी मां हूं, मैं समझाऊंगी। और ऐसी मां को बालक बिगड़ जाए आगे फिर कहो महात्मा के जोड़ जाए, महाराज कोई उपाय तो गुरु तो तू ये जाके महात्मा का गुरु है। घर में अधिकतर श्रेय बच्चों के बिगड़ने का माँ बाप को ही आता है। मां समझा बोले पिताजी पक्ष लेते हैं, लेकिन लाल ये तो 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। जब तक बालक 5 वर्ष का है खूब खिलाओ पिलाओ प्यार करो उसको। 10 वर्ष का हो जाए थोड़ा ताड़ना का, तो मारने से नहीं है, समझाना। 10 वर्षाणी ताड़े तो उसको समझाना शुरू कर दो, उसकी बुद्धि का विकास और समझ में आ जाए। और प्राप्त 16 वर्षे, ऐसा अगर 16 वर्ष का बालक हो जाए तो उसको पुत्र की संज्ञा नहीं, तो उसको मित्र की संज्ञा देनी चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए। परिवार के चलाने के फॉर्मूले हुआ करते हैं, लेकिन कल समय आएगा, कल परसों जो भी समय आएगा तो फिर मैं आपको समय जरूर दूंगा। धुंधकारी की समस्याओं को देखकर गौकर्ण आत्मदेव को समझाते हैं, पिताजी चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता और चिता दोनों की एक ही राशि है। अंतर क्या है? चिंता चिता फेर मध्य चिंता चैव करियसी, चिता कहते निर्जीवे, चिंता कहते सजीव। चिंता और चिता में एक ही अंतर है। क्या? चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। लेकिन चिंता मत करो, चिंतन करो। क्या? एकांत में बैठकर हमारी जितनी बहन बेटी मैया पिता पुत्र भैया जिन्होंने अपने गुरुओं से मंत्र लिया है, आज 2 मिनट मंत्र माला लेकर मंत्र जाप मत करना।
केवल आप 2 मिनट ये चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से जाऊंगा, ये चिंतन करके देखना कि तुम कौन हो। देहे अस्त मां सर्वधुर, हाड़ मास के पुतला नहीं है। देहे अस्त मां सर्वधुरे अभिनितम चतुम जाया सतादश सदा ममताम विमुंच। स्त्री पुत्र परिवार में नहीं, मेरा है। और जब मेरा शब्द लगता है मुझसे अलग, जब मेरा शब्द लगे मुझसे अलग होता है। और चिंतन करो तो ये करना, शरीर में मैं क्या हूं और मेरा क्या है। क्या है? मेरे हाथ मोते अलग, मेरे पैर मोते अलग, मेरे 5 कोष, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 5 उपप्राण, ये सब मेरे हैं, मैं इनमें कोई नहीं, ये मेरे हैं। और मेरे मेरे कह के हटाते जाओ तो केवल जो तत्व बचेगा वही तुम हो। चिंतन ये करो। आत्मदेव की समझ में गौकर्ण की बात आई और परिवार का त्याग करके दोनों पिता पुत्र जंगल की तरफ चल दिए। नाना समय आने पर धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली से कहा, हमारे पिता ने कथा वगैरह कहकर के इतना धन दौलत इकट्ठा किया, बताओ वो धन कहाँ। धुंधकारी कह रहा मां से, हाथ जोड़ के धुंधली सामने खड़ी हुई, बेटा गिड़गिड़ाती है, मेरे पास में कोई धन नहीं है। इतनी जोर की कमर में उछल के लात मारी, हर्ष से लत ये चेता। शर्म की वजह से उसी समय धुंधली को कुएं में गिर के मरना पड़ा। जो बहन बेटी मैया, मेरी पहली बार कथा तो सुनना नहीं, कथा तो बहुत व्यासों की सुनी है, लेकिन कथा का सिद्धांत ये कहता है कि जिन्होंने अपनी औलाद को बुजुर्गों की सेवा नहीं करने दी हो, वो केवल बहन बेटी ये चाहे कि बालक मेरी ही सेवा करे, तो उसकी सेवा आगे चलकर ऐसे होगी जैसे धुंधली की भागवत में हो रही है ना। संस्कार बच्चों के अंदर ये डालें कि अपने बुजुर्गों की सेवा करें, क्योंकि मातरो प्रथम गुरु। संस्कार देने वाले बच्चे की गुरु होती है उसकी माँ, शिक्षा देने वाली पहली उसकी गुरु होती है माँ। बिरथाय मरे बीत गई तेरी और भय न पूर्ण का, ओरे अभागे मन भजले हरि को। अरे बिरथाय मरे बीत गई तेरी भय न पूर्ण का, ओरे अभागे मन भजले हरि को। बचपन से भयो तरुण, तरुण से वृद्ध भयो, बचपन से भयो तरुण, तरुण से वृद्ध भयो, बचपन से भयो तरुण, तरुण से वृद्ध भयो। पर काम क्रोध मद लोभ तिरो अबहु न गयो, क्रोध मद लोभ तिरो अबहु न गयो, क्रोध मद लोभ तिरो अबहु न गयो। क्षमा मांगे उस परम पिता से खुश होंगे घनश्याम, ओरे अभागे मन भजले हरि को नाम। हमारे अभागे प्रभु काय मरे बीत गई तेरी भय न पूर्ण का, ओरे अभागे मन भजले हरि को नाम। मरे बीत गई तेरी
बतिया नंबरदार यहाँ न रहे, राम की बतिया नंबरदार यहाँ न रहे, राम की बतिया नंबरदार यहाँ न रहे। राजा रंगपति न जाने कहाँ गए, राजा रंगपति न जाने कहाँ गए, राजा रंगपति न जाने कहाँ गए। चूल्हा तेरा निर्मल है, जय मिले प्रभु को दान। ओरे अभागे मन बदले हरि को दान। चूल्हा तेरा निर्मल है, जय मिले प्रभु को दान। ओरे अभागे मन बदले हरि को दान। पाय मर बीत नहीं तेरी बहन पूरन का, ओरे अभागे मन बदले हरि को दान। जगत जंजाल शरण जार भुवन की, थोड़ी 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 जगत जंजाल शरण जार भुवन की। गुरु से लेके ज्ञान करी तू ले भक्ति, गुरु से लेके ज्ञान करे तू है भक्ति, गुरु से लेके ज्ञान है भक्ति। आनो जानो खत्म हो जाए होगा तो रे अभागे मन बदले हरि को दान। जानो जानो खत्म होएगा तो हमारे मन बदले हरि को दान। हमारे मन पूरे हमारे मन बदले हरि को दान। पूरे हमारे मन बदले हरि को दान। पूरे हमारे मन बदले हरि को पावन बिहारी लाल की जय। महाराज धुंधकारी परंपरागत पूजा करता है। पूजा दो प्रकार की है, सिद्धांत की पूजा और परंपरा की पूजा। सिद्धांत की पूजा यह है अपने की खोज करो मैं कौन हूं, अपने को ढूंढना सिद्धांत की पूजा है। और परंपरा की पूजा है कि जिस घर में गीता का पाठ, रामायण का पाठ बाबा करते हैं, उनके बाद उनके बेटे करते हैं, उनके बाद उनके नाती करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती, उसे कहते हैं परंपरागत पूजा। तो धुंधकारी परंपरागत पूजा करता है। आत्मदेव हवन वगैरह किया करते थे, तो परंपरागत पूजा करने के लिए जंगल को समझा लेने गया। हवन की लकड़ी को समझा कहते हैं, जो हवन में लकड़ी लगाई जाती है उसे समधा कहते हैं। समधा लेने जंगल को गया तो वहां धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को देखा और कहते हैं धुंधकारी कभी स्नान नहीं करता। तो स्नान जो जल से होता है वो नहीं करता। स्नान का अर्थ है स्नानम मनो मल त्यागम, मन का मैल हट जाए। जल से ऊपर के स्थूल शरीर की शुद्धि होती है। हमारे शरीर को 3 वस्तुओं ने ढक रखा है, मल, विक्षेप, आवरण। मल कहते हैं पाप को, विक्षेप कहते हैं चित्त की चंचलता को, आवरण कहते हैं अज्ञान को। अज्ञान का पर्दा बिना ज्ञान के हटने वाला नहीं है। मल दूर होता है उपासना से, मल माने पाप, और चित्त की चंचलता दूर होती है निष्कामता से। तो धुंधकारी ने ये स्नान कभी नहीं किया, बाकी स्नान तो रोजाना करता, और इतना दुराचारी हो गया। कहते हैं सब हस्तेत भोजनम स्नानम शौच क्रिया हीनो दुर्लक्षी क्रोध वर्धते।
सब कहते हैं मुर्दे को, और मरने के बाद मुर्दे के ऊपर जो पिंड रखा जाता है उसको उसका भोजन कहते हैं। उस पिंड को भी उठाकर खा जाता है, इतना दुराचारी है। ऐसा दुराचारी धुंधकारी हवन क्रिया करता है। 5 वैश्याओं को देखा, मैंने जब देखने लगा आकर्षित हुआ, अब तो इनको साथ ले जाके रहूंगा। ये हमारी 5 ज्ञानेन्द्री ही 5 वैश्या है। अल मृग मीन पतंग गज एक एक बस कीन, सो तो जामे 5 हैं फिर क्यों न होए मत हीन। सुंदर देखने के चक्कर में पतंगा को मरना पड़ता है, सुंदर सुनने के चक्कर में हिरण को मरना पड़ता है, त्वचा के स्पर्श में हाथी को मरना पड़ता है, सुंदर खाने के चक्कर में मछली को मरना पड़ता है, और सुंदर सूंघने के चक्कर में घोड़ा को मरना पड़ता है। एक एक इंद्रिय का सेवन करने से विनाश होता है, और जो एक साथ 5 इंद्रियों का सेवन करते हैं भगवान जाने उनकी क्या एक साथ। उपनिषद का एक सूत्र है, आत्मानमृतम विद्धि शरीरम प्रथमेव च बुद्धिम सारथिम विद्धि मन है प्राग्रह बानर। ये हमारा तुम्हारा शरीर है ना, 5 भौतिक शरीर, ये रथ है। रथ के अंदर 2 हैं, एक सारथी और एक रथी। सारथी माने ड्राइवर, रथी माने मालिक। रथी है आत्मा, इसका मालिक है। सारथी बुद्धि है, इसका ये चलाने वाला है। ज्ञानेंद्रियों के 5 घोड़े हैं और मन की लगाम है। मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से पकड़े रखा है, अर्थात सारथी चतुर है तो रथ को गंतव्य स्थान पर ठीक प्रकार से लेकर के चला जाएगा। और सारथी ठीक नहीं है, घोड़ा गड़बड़ करते हैं तो उसका रथ अपने गंतव्य स्थान पर सुचारू रूप से नहीं पहुंच सकता है। ऐसे रथ में, ऐसी गाड़ी में 2 चीज बड़ी विशेष है। क्या? एक तो ब्रेक और एक प्रकाश, लाइट। लाइट और ब्रेक हो महत्वपूर्ण चीजें गाड़ी की। एक मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा, गाड़ी में लाइट नहीं है, और लाइट नहीं थी तो ट्रैफिक वाले खड़े थे, घंटा दिखाया रोक रोक, तेरी गाड़ी में लाइट नहीं है। वो दूर से डंडा दे करके फिर चिल्लाने लगा, हट जा हट जा, लाइट भी जल्दी है, इसमें ब्रेक भी नहीं है, तो चालान डबल कटेगा। लाइट भी नहीं और ब्रेक भी नहीं है, नहीं, चालान डबल हो गया। अर्थात संयम की ब्रेक और ज्ञान की प्रकाश की लाइट, ये दोनों इस गाड़ी में हैं तो गाड़ी चालाना से बच सकती है। और इसमें चालान कटना ही है करना, ब्रेक है ना प्रकाश। संयम भी हो और ज्ञान का प्रकाश भी हो, ऐसी गाड़ी है। आज महाराज धुंधकारी इन 5 वैश्याओं को लेकर के अपने यहाँ आता है, और वैश्याओं ने कहा हमें आपके कर्मकांड पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, तो हमें धन चाहिए। कहाँ गए? राजा के यहाँ खजाने से चोरी करके लाए, सारा माल लेकर के वैश्याओं के सामने रख दिया। अब वैश्याओं ने विचार किया, देखो राजा को मालूम पड़ गया तो धुंधकारी को सिपाहियों द्वारा पकड़ने वाले ले जाएगा, माल को ले जाएगा, अकेली क्या करेंगे? ऐसा नहीं करें। कैसा? धुंधकारी को फांसी का फंदा लगाकर मार देते हैं। उन 5 वैश्याओं ने फांसी लगाकर जलते हुए अग्नि के अंगारे उसके मुख में डाले, फांसी लगाकर मार दिया, उसको प्रेत योनि मिली। एक कथा और समझें, आग लगाकर, फांसी लगाकर, जहर खाकर अपने जो प्राण हत्या करते हैं या करती हैं उनको ऐसे लोक में जाना पड़ता है। फिर उपनिषद का सूत्र है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तास्ते प्रत्या गच्छन्ति एके च आत्महनो जन्म। पहले तो उसको इतना जघन्य पाप करने को वाले को जो गति मिलती है वो खुद अपने प्राण त्याग करता है, उसे गति मिलती है। लोक में कहा जाता है असूर्या, जहां कभी सूरज नहीं निकलता, अंधकार ही अंधकार रहता है, पृथ्वी अंधकार से पटी हुई दिखाई देती है, और छोटे छोटे कीटाणु उसके सूक्ष्म शरीर को काटते हैं। इतनी पीड़ा होती है, ये मानव जीवन द्वारा नहीं मिलता। ये क्या है? यह भैया गॉड गिफ्ट, परमात्मा की